2 जुलाई को भुजिया जागीर का एक व्यक्ति अपने खेत में टहलने गया होता है। तभी उसकी नजर खेत में एक जगह ऐसे जगह पड़ती है जहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था। वो वहां पर जाकर देखता है तो एक मृत महिला की लाश होती है। वह डर जाता है, वह गांव में जाता है और इसकी जानकारी गांव वालों को देता है। मौके पर गांव वाले को जमघट लगाना वहां पर शुरू हो जाता है। इसी बीच गांव के प्रधान इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं। बरेली पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को बरामद करती है। 2-3 घंटे बाद लाश की शिनाख्त भी हो जाती है। ये पता चलता है कि यह औरत जिसका नाम अनीता देवी होता है, वह शेषगढ़ थाना क्षेत्र के सोमपाल नामक व्यक्ति की पत्नी होती है। पुलिस उसके परिवार से पूछताछ करती है तो उसके परिवार वाले बताते हैं कि यह अपने मायके खिरका गई थी और खिरका से घर के लिए लौट रही थी। रात से ही वो लोग खोज रहे थे, उन्हें मिलती नहीं है। पुलिस उनसे सस्पेक्ट के आधार पे पूछती है कि आखिर इसका कत्ल कौन कर सकता है। तो उसके परिवार वाले गांव के भट्ठे पर 3 लोगों को बतलाते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, कोई क्लू मिलता नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जून 2023 से ही बरेली में 11 महिलाओं का कत्ल हो चुका है, जो स्पेशल एज ग्रुप जो 40 से 50 के बीच में होती हैं। आखिर इन महिलाओं का कत्ल कर कौन रहा है? और जून में जो कत्ल हुए थे उनमें सी महिलाओं को गले में गांठ बांधा गया था, जो इस अनीता देवी के भी गले में गांठ बांधा था। पिछली घटनाओं से इस घटना का सेम पैटर्न में कत्ल किया गया था। अब ये मामला सीरियल किलिंग की तरफ बढ़ गया था। पुलिस को पहले से ही पता था ये मामला सीरियल किलिंग का है। तब भी पुलिस इस घटना को रोकने में नाकाम रहती है। पुलिस पर प्रेशर बहुत बनने लगता है। पिछला घटना 26 नवंबर हुआ था और यह घटना 2 जुलाई को। पुलिस नवंबर से ही गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं करती है और कातिल के प्रति लोगों को जागरूक करती है कि रात के समय कहीं निकले ना, अगर कहीं जा रहे हैं तो टोलियां बनाकर जाया करें। और गांव के सम्मानित लोगों और प्रधानों के द्वारा सस्पेक्टेड एरिया में लोगों को, अपराधी प्रवृत्ति लोगों को चिन्हित किया गया। अविवाहित लड़कों को भी लिस्ट बनाई गई कि कहीं इन्हीं में से कोई ये कत्ल तो कर नहीं रहा है। पूरी पूरी कोशिश लगा दी गई। 22 टीमें पुलिस की बनती हैं और चौराहों पे लगभग 600 सीसीटीवी नए कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। तब भी कोई क्लू हाथ में लगता नहीं है। करीब 1.5 लाख लोगों का नंबर ट्रैक किया गया कि कातिल फोन के अगर यूज करता हो तो उसके जरिए पकड़ा जाए। सर्विलांस से भी नहीं पकड़ा जाता है। पुलिस एक तरह से सफल नहीं हो रही थी इस मामले में। ये मामले को सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस देखते हुए पुलिस को साइकोलॉजी एक्सपर्ट की मदद ली गई। जब साइकोलॉजी एक्सपर्ट ने इस कातिल के बारे में अध्ययन किया तो एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट का कहना था कि जो कातिल होगा वह मानसिक रूप से कमजोर होगा, वह महिलाओं के प्रति थोड़ा कुंठित, वह नफरती नेचर का होगा, वह एंटी सोशल डिसऑर्डर से पीड़ित होगा। इसी बीच जुलाई के लास्ट में एक महिला पर अटैक होता है। वह महिला खेतों से बचकर भाग जाती है। पुलिस के बारे में जब इस घटना के बारे में पता चलती है तो पुलिस फौरन उस महिला के पास जाती है और इससे पूछताछ गुप्त तरीके से करती है। महिला कातिल के हुलिये से देखकर स्केच बनवाती है और उसके बतलाने के हिसाब से 3 स्केच बनाए जाते हैं। पुलिस उस स्केच को आसपास के थानों में सेंड करना शुरू कर देती है और सोशल मीडिया के थ्रू इसे हर जगह पहुंचा दिया जाता है और स्केच से मिलते जुलते शख्स को खोजा जाता है। पुलिस कुलचा गांव के रहने वाले इमरान से पूछताछ करती है तो वह बतलाता है कि उसने नवंबर में एक ऐसे शख्स को देखा था अपने खेत के पास कि वह उसके खेत में काम कर रही महिलाओं के करीब खड़ा था। वह दूर से उसको आवाज लगाया तो वह वहां से कुछ रिएक्ट नहीं किया और वह खेतों की तरफ चला गया। इसी बीच 8 अगस्त को एक चौकीदार ने बाकरगंज गांव में एक मचान पर बैठे एक व्यक्ति से एक स्केच मिल जाता है। वह इसकी जानकारी अपने टीम को देते हैं। पुलिस सादे वर्दी में उसके पास जाती है और उसे दोस्ती करती है। वहां पर वो लोग चाय पीते हैं, फिर उसे भी चाय ऑफर करते हैं। फिर आपस में इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है उससे। फिर पुलिस उसे फ्रेंडली होकर पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है तो वो बतलाता है कि नहीं, शादी हुई थी, पत्नी खराब थी, छोड़कर चली गई। तो शादी तुमने क्यों नहीं किया? पुलिस पूछती है तो कहता है कि कोई मिली नहीं, अगर कोई लड़की हो तो बताओ, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, मुझे दूल्हा बनना है। बातों से ऐसा लग रहा था कि वह मानसिक रूप से कमजोर ही है। फिर पुलिस से उसे वार्तालाप करने में भी आसान था। पुलिस वाले उसे एक लड़की का फोटो दिखलाते हैं, कहते हैं इससे शादी करोगे? तो वो कहता है हाँ हम करेंगे। तो पुलिस वाले उसे बाला फुसला कर उसे 2-3 दिन तक अपने साथ लेकर
घूमते हैं, उसके साथ वो लोग खाना भी खाते हैं, उसे खाना भी खिलाते हैं। इसी बीच उसे पूछताछ करते रहते हैं। 9 अगस्त को उसे बाला पकड़कर थाने लाया जाता है। वहाँ पर शादी वर्दी में वहाँ के एसओ उससे पूछताछ करते हैं और उसे जुर्म कबूल करवा लेते हैं। अगले दिन इस घटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस खुलासा कर देती है। ये वीडियो देखिए, जिसमें ये बता रहा है कि इसने कैसे कत्ल किया। यह इस बात को भी कबूल करता है कि इसने यह कत्ल करके महिलाओं के गले के बाएं तरफ गांठ बांध देता था। जब घटना का सीन क्रिएट किया जाता है तो ये घटना स्थल पर सटीक स्थान पर ये खुद ले जाता है। हालांकि जब इस घटना का खुलासा हुआ तो गांव वाले और विक्टिम के फैमिली यह मानने से इनकार कर देते हैं कि यह कातिल नहीं हो सकता है। इसके हुलिये से और इसकी सोच से ऐसा ये पागलों की तरह लगता है। और अनीता देवी के पति भी इसे पागल समझते हैं और ये नहीं कहते कि एक मच्छर भी मार पाएगा। ये लोग इसे कातिल समझ मानने से इनकार कर रहे हैं। हिरासत में लेके इस पे कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है और इस पे साइकोलॉजी टीम की निगरानी में इसे रखा गया है। आखिर बात यह है कि यह सीरियल किलर कैसे बना। इसके पिता की शादी होते हुए भी एक दूसरी शादी कर लेते हैं। जब इसकी सौतेली माँ घर आती है तो इसके प्रति बुरा व्यवहार करती हैं। इसे हमेशा हर चीज से वंचित करती थी, किसी चीज के छूने या से परहेज करती थी और अपने पति के द्वारा इसको मरवाया करती थी। इसके पिता जो होते हैं अपनी इसकी सौतेली माँ के बातों में आकर इसकी माँ को पीटते थे, कभी इसको भी पीट देते हैं, जिसके लेकर इसके अंदर अपनी सौतेली माँ को लेकर नफरती हो जाता है, व्यवहार बदल जाता है। उसको दिमाग में ये बात घर कर जाती है। कुछ दिनों बाद इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। 2014 में इसके परिवार के द्वारा इसकी शादी एक अपंग महिला जिसका हाथ से दिव्यांग होती है उनसे शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद 2019 में वो महिला इन्हें छोड़कर चली जाती है और वो बतलाती है कि ये उनका गला घोटने का 2-3 बार प्रयास किया है, इसलिए ये छोड़कर चली जाती हैं। यही सब बातें इसके दिमाग को घर कर गई थी। ये इसी सब चीजों को लेकर ये इसे साइको किलर बनाने में साइको किलर की तरफ ले गए। धीरे धीरे महिलाओं के प्रति कुंठित हो चुका था। ये अक्सर उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो खेत में अकेले हो और काम करती हो और इंश्योर करता था कि आसपास कोई ना हो। उनसे बातें करता था, फिर सेक्सुअल अप्रोच के लिए उनको फेवर करने के लिए बात करता था। जब महिला मना करती तो वहीं पर ये गला दबाकर मार देता था और गले के बाएं तरफ गांठ बांध देता था। तो ये आज की कहानी यही थी। तो दोस्तों सतर्क रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।